टाइप्स। व्हाट इज ट्रेडिंग का मतलब समझ में आप लोग आए? ट्रेडिंग क्या होता है, कितने तरह का ट्रेडिंग होता है, क्या क्या ट्रेडिंग है, ये आप नोट्स भी लिखेंगे। ट्रेडिंग इज ए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटी और करेंसी इन फाइनेंशियल मार्केट। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। नहीं, लेकिन फोटो उठाने से वो कॉपी में कभी नहीं आएगा भैया, मेरा हो चुका है इसीलिए लिखो आ रहे। मैं इससे पहले सर आप लोग यहाँ इस संस्था में आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आप लोग अभी इतने जन हैं, इससे पहले मैं 150 जन को पढ़ा चुका हूँ सर। अच्छा, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगा। दिख रहा है ना सबको? थोड़ा जूम कर सके आपको दिख रहा है? नहीं ठीक है। Trading is a buying and selling of a financial instruments like stock, bonds, commodity or currency in financial market। ये हो जाने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। मार्केट तक ही लिखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट। सर इसमें लिखा हुआ ट्रेडिंग इज ए बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी एंड करेंसी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसमें सिंपली यही बताया गया है, ट्रेडिंग में हमें स्टॉक को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। बॉन्ड्स, स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कमोडिटीज हो गया। कमोडिटीज के बारे में उस दिन समझाया था मैं, जैसे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंडियन कुछ कमोडिटीज है जैसे गेहूँ, फिर वीट, लोग राइस, ये सब का कमोडिटी भी इंडिया में होता है, बट बहुत कम जन इसमें एंटर करते हैं। और करेंसी, करेंसी मतलब समझ गए सर आप लोग? जैसे इंडियन रुपीस, डॉलर हो गया, तो ये सब का भी स्टॉक के को हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे USD INR, ये सब स्टॉक्स होता है ना। फोरेक्स ट्रेडिंग भी होता है, फोरेक्स ट्रेडिंग। हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का, बट फोरेक्स ट्रेडिंग भी होता है। USD INR वगैरह रहता है, उसका टाइमिंग अलग रहता है, ठीक है। करेंसी के बारे में इसीलिए इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि आप लोग कहीं और, आज के डेट में ना स्कैमर्स बहुत है, मतलब आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन देके लूट ना ले, इसीलिए ये सब जानकारी होना जरूरी है। भले मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, हम इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, बट ये सब नॉलेज होना जरूरी है, सो दैट हम कहीं किसी के साथ फ्रॉड में ना फंसे। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग लिखिएगा, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। नंबर 1, इंट्राडे टाइप्स। अच्छा, इंट्राडे टाइप से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? सेम डे सेल। हेलो, इंट्राडे का मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने तरह का ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का मतलब ये, क्योंकि सर लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है, आप टोटली फ्रेशर हो, तो इसलिए आपको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज़ को ध्यान से रखें। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कुछ भी बाय, कोई भी शेयर्स को बाय या सेल हम लोग जब करते हैं उसको सेम डे एग्जिट करना पड़ता है। मतलब सुबह 9:15 में अगर मार्केट चालू हो रहा है, 3:30 बजे तक
या 3.17 तक मैक्सिमम हम उसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, अदरवाइज कंपनी हमें एग्जिट करवा देगी। इंट्राडे का मतलब यही है, अगर हम उसको एग्जिट नहीं करते हैं तो कंपनी हमें ऑटोमेटिकली एग्जिट करवा देगी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। होल्डिंग आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे पोजीशन लिए तो इंट्राडे का मतलब सेम डे। अगर आप पोजीशन को स्क्वायर अप करना है, प्रॉफिट में स्क्वायर अप कीजिए, लॉस में स्क्वायर अप करना है, अदरवाइज आप उसको कन्वर्ट कीजिए इंट्राडे से कैरी फॉरवर्ड। टाइमिंग चेंज करने से हो जाएगा। हाँ, आपको टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। इंट्राडे ऑप्शन हटा के वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में जाना होगा, या लॉन्ग टर्म वहाँ पे लिखा हुआ रहता है सिस्टम, वो मैं आगे डिटेल्स में आऊँगा। डिलीवरी ट्रेडिंग नंबर 2, डिलीवरी ट्रेडिंग इंट्राडे का लिख लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग means a buying and selling of stock within a same day. Trade aim to profit from short term price movement. Short term price movement. आज हम बेसिक खत्म करेंगे। Delivery trading, buying stock and holding them for a long period. This could range from few days or several years. डिलीवरी ट्रेडिंग में इसे आज खरीदे सुबह 10 बजे खरीदते हैं, 2 महीने से पहले अगर डिलीवरी आप चाहे तो उसको बेच सकते हैं, डिलीवरी में आप बेच सकते हैं। हाँ, नहीं आता है तो डेट स्केप पे तो भी होता है डिलीवरी डिलीवरी 2 दिन यदि तो नहीं नहीं ऐसा नहीं। आप किस ये में आप डिलीवरी से हटा दीजिएगा उसको। अगर डिलीवरी में बाइक के लिए तो एक दिन मिनिमम 2 दिन का रखना पड़ेगा। एक दिन में ये पहले था सर, फिर चेंज हो गया अभी नहीं था रिसेंटली बात कर नहीं, ऐसा तो मैं मेरा नहीं हुआ सर। ऐसे नहीं हुआ था। मैं ओला में एक दिन ये ठीक किया था, एक दिन ओला आईपीओ का बात अलग है सर। आईपीओ नहीं उसके बहुत दिन बाद ही करता है रिसेंट का बात। देखिए जब स्टॉक कुछ दिन के लिए नया रहता है ना, जब स्टॉक कुछ दिन उसको होल्ड करना पड़ेगा। आप पुराना स्टॉक में ट्रेड मारिए, लेकिन आप सेम डे निकाल सकते हैं। वही बोल रहे कि अगर स्टॉक्स सेम डे ही एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। और अगर हर एक चीज़ है कि अगर ऑप्शन में है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ठीक है, और उसमें ट्रेडिंग इंट्राडे के जगह अगर हम डिलीवरी में मार रहे हैं तो उसको सेम डे ट्रेड कर सकते हैं। सेम डे कर सकते हैं, मतलब फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी करते हैं तो सर पोजीशन रख के ट्रेड करते हैं। कभी कभी अगर मेरा पोजीशन आ ही गया तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। डिलीवरी ट्रेडिंग है जैसे जो एप्लीकेशन में करते हैं वहाँ पर कुछ रहता है क्या, मतलब इसका कैटेगरी डिलीवरी कैटेगरी वो सारा डिटेल्स वहाँ पे रहता है। हाँ, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेड लेने से पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। किस टाइप का ट्रेड हम लोग करना चाहते हैं वो लिखा रहेगा सर सारा मतलब जितने भी ब्रोकरेज कंपनी में नाम अलग अलग होता है, लेकिन उसका सिस्टम एक ही है। किसी में सपोज एंजल में शायद उसमें कैरी फॉरवर्ड लिखा हुआ है, एंजल 1 में शायद वो कैरी फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ग्रो में डिलीवरी लिखा हुआ रहता है, एराइज ब्लू में NRML लिखा रहता है। ठीक है, तो वो मैं आऊँगा। डिलीवरी ट्रेडिंग, बाइंग ए स्टॉक, होल्डिंग ए लॉन्ग, मतलब आप डिलीवरीज में कोई ट्रेडिंग लिए हैं तो आप उसको उस दिन के लिए या कुछ कई सालों के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, डिलीवरी लेके रख सकते हैं, उसका कोई एक्सपायरी नहीं। बट वो
इक्विटी होना चाहिए, ऑप्शन या फ्यूचर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन एंड फ्यूचर में एक्सपायरी रहता है सर, हाँ वो एक्सपायर इक्विटी में एक्सपायरी नहीं होता है। वो आप लंबा समय के लिए भी 50 साल 20 साल 30 साल के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है, ये मेंशन होना चाहिए। ब्रैकेट में लिख दीजिए डिलीवरी ट्रेडिंग में इक्विटी ट्रेडिंग में, नॉट ऑप्शन एंड फ्यूचर, क्योंकि ऑप्शन एंड फ्यूचर में ऑलरेडी एक टाइम लिमिट रहता है। ETF क्या है? ETF आएंगे, उसमें हम आएंगे, उसमें हम धीरे धीरे। स्विंग ट्रेडिंग नंबर 3 पॉइंट। स्विंग ट्रेडिंग भी एक डिलीवरी ट्रेडिंग जैसा होता है, बट स्विंग में क्या होता है, ज्यादातर लोग कुछ दिन के लिए, आज मुझे प्रॉफिट दे दे सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को आज प्रॉफिट दे तो मैं आज ही एक सेकंड, मुझे 2 दिन का वेट नहीं करना या 2 दिन रखना है, मुझे 1 महीना 1 साल का वेट नहीं करना, मैं प्रॉफिट देके मैं निकल। स्विंग ट्रेडिंग फॉर होल्ड सम फॉर फ्यू डेज और वीक to capitalize the expected upwards or downwards market shifted। ये स्विंग ट्रेड में कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग, 7 to 15 days। 7 to 15 days, आप उसको 1 मंथ भी रख सकते हैं, बट स्विंग ट्रेड मीन्स मैक्सिमम 15 डेज। हमारा पैसा ब्लॉक होगा मैक्सिमम 15 दिन के लिए। हमें कोशिश ऐसा पोजीशन पकड़ना है, जब हम टेक्निकल में आएंगे तब हमें स्विंग का ट्रेड कितना दिन के लिए पोजीशन करना है, कब करना है, कब एग्जिट करना है, ये हम लोग प्लान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल। नंबर 4 इज स्कैल्पिंग। सर बिना देखे कभी स्कैल्पिंग आप लोग सुने? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है? यूट्यूब में सर सुना। क्या सुने? देखिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जैसे मैं भी एक स्कैल्पर हूँ, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, मैंने एक पोजीशन देखा ये बढ़ रहा है, मैंने एंट्री किया, विद इन अ फ्यू मिनट मैं वहां से प्रॉफिट करके निकल गया, या फ्यू मिनट या फ्यू सेकेंड। मतलब सर ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये इतना तरह का ट्रेडिंग होता है सर। ये इक्विटी में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऑप्शन ट्रेड। मैंने इक्विटी में मैंने देखा एग्जांपल, मैंने देखा जिंदल स्टील रेंज में भगा रहा है, मैंने क्विक ट्रेड लिया, 1000 शेयर को बाय किया और 5 रुपये का प्रॉफिट दिया, 2 रुपये बुक किया, 2000 रुपये मेरे को इन। मतलब मैं जो किया था वो स्कैल्पिंग था, मतलब जो इंडस टावर को लिया था और 5 रुपये बढ़ गया तो वो स्कैल्पिंग हो गया सर, एग्जिट कर दिया मैं, बढ़ रहा था। वो फ्यू मिनट या फ्यू सेकंड के लिए होता है, ठीक है, ये स्कैल्पिंग होती है। ये अगर ये स्कैल्पिंग में अगर कोई फंस गया तो उसको लंबा नुकसान भी हो सकता है, आराम से चला जाएगा। लंबा नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, हम लोग सब ट्रेड करते हैं, जब ये सब चीज़ें देखा, मैं स्कैल्प करके वो पोजीशन इक्विटी में लेता है, मैं ऑप्शन उसका फ्यूचर में स्कैल्प करके निकल जाता हूँ, प्रॉफिट उसे 3 गुना में निकालता हूँ। तो स्कैल्पिंग का एक अलग ही आपको पूरा कंफर्म होना पड़ेगा कि हाँ ये बढ़ रहा है, ये टेक्निकल हेल्प करेगा। स्कैल्पिंग में जब आप एंटर करेंगे ना, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जब एंटर करेंगे आपको टेक्निकल का हेल्प मिलेगा, आपको कंफर्मेशन, पहले 100% एक्यूरेसी चाहिए उसमें कि ये स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा या ये स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, या फिर बढ़ने में लगाओ या फिर गिरने में लगाओ, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आप लोग का। नेक्स्ट, यहाँ कुछ डाउट सर? लास्ट में लिखा नहीं है। हाँ लिख लीजिए। स्कैल्पिंग मेकिंग ए वेरी क्विक ट्रेड, ब्रैकेट में सेकेंड और अ मिनट, टू गेन स्मॉल प्रॉफिट फ्रीक्वेंटली। राजेश सर जो समझ में नहीं आया पूछे। स्विंग ट्रेड
का मतलब है हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं वो मैक्सिमम 15 डेज के लिए बोलते हैं। देखिए मैक्सिमम स्विंग ट्रेड मतलब ये हो जा रहा है हम डिलीवरी में ही लेते हैं, पोजीशन हम डिलीवरी में ही लेते हैं, बट हमारा माइंड सेट रहता है कि मेरे को इतना दिन में ट्रेड कर प्रॉफिट करके एग्जिट करना है। एग्जाम्पल अगर मैं 10 रुपये का या 30 रुपये मुझे यहाँ से लग रहा है कि रेंज ये 30 रुपये तक जाएगा, ये 2-3 दिन में चला जाएगा, ये मैक्सिमम 4 दिन 5 दिन, मैं वहाँ पे 15 दिन के लिए पैसा नहीं मिलेगा। 15 दिन के लिए अगर मेरे को 7% या 5% या 3% भी कोई स्टॉक दे दे तो बैंक से तो ज़्यादा मिल रहा है मेरे को नॉर्मली। अगर मैं 3% का भी एक प्रॉफिट मान के चलता हूँ और अगर मैं उसके लिए मुझे हफ्ता दिन या 15 दिन भी मुझे स्टॉक होल्ड करना पड़े तो मैं प्रॉफिट करके निकल जाऊँ। जब भी प्रॉफिट हो निकाल अगर आपका प्रॉफिट आपका टारगेट में होना चाहिए, आपका टारगेट आपको लग रहा है कि हाँ मेरा टारगेट आ गया, मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, आप प्रॉफिट करके स्विंग ट्रेड एयरटेल लाइक फार्मा में सन फार्मा, बैंक में HDFC बैंक, ये सब तो आप डिलीवरी में रखेंगे तो लंबा पैसा तो लंबा फंसेगा ना सर, क्योंकि ये ऑलरेडी 1000-2000 रुपये का शेयर्स है, 300-400-500-1000 रुपये के आसपास का शेयर्स है, तो हम और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको। अगर मैं 10 साल के लिए मैं लगा रहा हूँ तो एक्सपेक्ट कितना करूँगा, अप एंड डाउन तो जाएगा ना। तो मैं अगर यहाँ डाउन से थोड़ा सा अप जा रहा है तो वहाँ पे मैं कुछ दिन के लिए प्रॉफिट करके बुक कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, फिर नीचे आता है फिर मैं एंटर करके फिर ऊपर जाने में एग्जिट कर देता हूँ। तो मैं तो पैसा को रोटेट कर रहा हूँ ना। बिजनेसमैन क्या करते हैं, पैसा से पैसा को बनाते हैं ना। स्विंग ट्रेड आपको हेल्प करेगा पैसा से पैसा बनाना, धीरे धीरे करके फंड को इंक्रीज करना। जैसे आपको मैं जब हम लोग टेक्निकल में आएंगे तब हम लोग पेपर ट्रेड में स्टार्ट करेंगे, लाइव ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेड। सबसे पहले अगर मुझे सेम डे प्रॉफिट दे दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 1 या 2 दिन के लिए हम स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। बात समझे, समझ में आ रहा सर? नेक्स्ट, व्हाट इज डीमैट अकाउंट, व्हाट आर द रोल ऑफ ए डीमैट अकाउंट। ये चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग को नॉलेज है, बट आप लिखिएगा, ठीक है? मैं आपको समझा दे रहा हूँ। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट डिटरमिनेशन अकाउंट इसका फुल फॉर्म होता है। इज एन अकाउंट दैट अलाउ यू टू होल्ड योर शेयर सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट rather than फिजिकल पेपर। सर पहले डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करता था, जब हम लोग के फादर वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करते थे पुराना जमाना में, तो डीमैट अकाउंट नहीं होता, फिजिकल शेयर्स मिलता था पेपर्स में, जैसे कार्बी में होता था। अब क्या हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, अब इजी हो गया, आप तुरंत देख रहे हो ट्रेड, हाँ ये स्टॉक का इतना पैसा इतना रुपया गया है, चलो मैं बाय करता हूँ या सेल करता हूँ। पहले क्या करना पड़ता था, मैंने देखा है मेरे एक अंकल थे, वो शेयर्स को फ़ोन करते थे ब्रोकर्स को, लाइक जैसे कार्बी वगैरह इस टाइप का, कोटक सिक्योरिटी इस टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, तो उनको फ़ोन करते थे मेरा इतना शेयर्स ये कंपनी में आप बाई कर लेते, राइट। अब हमें वो चीज़ बोलना नहीं पड़ता, अब हमें डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें हमें डायरेक्ट फिजिकल, हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वो शेयर्स को हम बाय सेल कर सकते हैं। ऊपर से ये टोटली सिक्योरिटी के साथ रहता है, क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट आप ट्रेड कर सकते हो। आपका डीमैट अकाउंट से आप और कोई, जब तक सामने वाला के पास आईडी पासवर्ड ना हो, ऑथराइजेशन नहीं है। अभी और भी हो गया, जब आप लोग लॉगिन करते होंगे डीमैट अकाउंट, एक OTP आता है आप लोग के मैसेज, तो सिस्टम और इंक्रीज कर रहा है, सिक्योरिटी और इंक्रीज कर रहा है। अब डीमैट अकाउंट में बहुत जन सोचते हैं कि बैंक डिपॉजिट का ऐड रहता है, बैंक ऐड रहता है तो वो बैंक में बैंक से ही पैसा आएगा। तो डीमैट जैसे RBI में हम
बैंक में पैसा रखते हैं आरबीआई, तो टेक्निकल प्रॉब्लम का अकाउंट नहीं खुल रहा बोलकर शो नहीं कर पा रहा। एवरेज ट्रेड प्राइस ये मतलब कि लगभग ये प्राइस में बहुत सारा ट्रेड होगा। हाँ, एक काम करना ना, तेरा जीरोधा करना, एक बार लॉगिन मारना तो यहाँ पे, एक बार लॉगिन मार, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जीरोधा कौन, हाँ देख लेने से सही रहेगा। मेरा एक्चुअली लॉगिन नहीं हो पा रहा है। राइट ना, सर ये सब चीज दिखता थोड़ा बोरिंग है, लेकिन अभी तक आप लोग ट्रेडिंग कर रहे बहुत सारा चीज इसमें जानते नहीं था। लेकिन इसमें जो एवरेज प्राइस वॉल्यूम इसका मतलब आप लोगों को पता भी नहीं था ये है क्या चीज, इसलिए यूज, लेकिन ये बहुत बड़ा टूल है सर एक तरह से। हम लोग क्या देखते थे, क्लोज एवरेज अमाउंट ये ओपन प्राइस देखते हैं, ये देखते हैं सर। ये जब मैं भी नया नया तो मैं भी ध्यान नहीं देता था, बट ये बहुत या हर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं यहाँ नहीं आएगा ऐप को लॉगिन हो गया। आपको ये शेयर्स बोलो एचडीएफसी बैंक को, या ये हो ऐसे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सर सबको? देखिए सर, मैंने जो बोला था बीट एंड आस्क, ठीक है। देन ओपन, आज दिन भर का ओपन कितना, आज ओपन कितना में हुआ, प्रीवियस क्लोजिंग कितना था, आज दिन भर का लो कितना बनाया, दिन भर का हाई कितना बनाया, वॉल्यूम 9,42,021 क्वांटिटी में आज इसमें वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, बाय सेल टोटल, ठीक है। एवरेज प्राइस अभी एवरेज प्राइस का पीडीएफ ये पीपीटी निकालिएगा तो हम लोग एवरेज प्राइस में आ रहा है। एवरेज प्राइस एट विच प्राइस स्टॉक हैज बीन ट्रेडेड वन डे, एक दिन में स्टॉक कितना वॉल्यूम में अप एंड डाउन किया है, वो कैलकुलेट करने के बाद एक एवरेज प्राइस बनता है। आइए उसमें तब जाके ये एवरेज प्राइस बना 1628 का। ये हम कैलकुलेट, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है सर, ये हम और आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली ये दिन भर में जो ट्रेड अप एंड डाउन करके एक एवरेज प्राइस बना। मतलब समझ लीजिए दिन भर में इसका हाई कितना गया था 45, लो कितना गया था 20, उस बीच में सबसे ज्यादा एवरेज प्राइस में ट्रेड हुआ ये 1628.29। उसके बाद देन समझ में आया सर एवरेज प्राइस। लोअर सर्किट, आइए लोअर सर्किट किसको बोलते हैं सर? वो तो उसमें भी लिखा है। मैं आप लोग से पूछ, आप लोग ट्रेड करते हैं। लोअर सर्किट का मतलब अगर कोई स्टॉक
हर एनएससी, मैंने आपको एक बार बताया था, एनएससी में जो लिस्ट होते हैं कंपनी, उनका एक लिमिट से सेट किया जाता है क्या इतना परसेंट तक की ट्रेड आप लोग का बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है। मतलब अगर कोई 1680 रुपया का स्टॉक है तो कोई एनएससी कोई 10%, कोई 20%, 25% ये डिसाइड एनएससी करता है। वो स्टॉक उतना परसेंट ही अब मैक्सिमम जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे गिर सकता है। लोअर सर्किट कब होता है, अगर वो अपना 25%, जैसे एग्जांपल 25% का लोअर सर्किट है, अपना लोअर सर्किट को ब्रेक करता है तो ये यहाँ पे उसका लोअर सर्किट लग जाएगा। तब क्या होगा, बहुत केसेस में देखे होंगे बायर्स है सेलर्स नहीं है, नहीं वो बात सच्ची है। या किसी में देखे होंगे सेलर्स है बायर्स नहीं है। जहाँ सेलर्स है मतलब समझ लीजिए वो लोअर सर्किट लगा है, बायर्स नहीं है। अगर वो सर्किट से अगर ज़्यादा दे देगा छूट में तो फिर बहुत तब बहुत नुकसान हो सकता है। एट द एंड में कस्टमर का ही नुकसान होगा। नुकसान इसीलिए ये सारा चीज को गाइडलाइन करते सेबी ने इसको बनाया है। इसलिए पैसा सेव करने के लिए ना। ये पैसा सेव करने के लिए, आपका और मेरा फायदा, गवर्नमेंट का नहीं, आपका और मेरा पैसा सेव करने के लिए। गवर्नमेंट उनके लिए खा जाएगा। जैसे सेलर 60% बायर 40% रहता है। कहाँ पे सर? तो कोई भी शॉप में जैसे चालू रहता है ओपन मार्केट में, अभी कोई स्टॉक में सेलर 60% है और बायर 40%, इसका क्या मतलब है? जैसे ही वो तो सर जैसे आपको शायद इसमें दिखा रहा होगा, दो में दिखाता हूँ, वो बीड एंड आक्स हो गया। ये डिटेल में दिखा रहा है, वो उसको आपको उसमें आप हिडन में है, उसमें आपका आधा चीज नहीं दिखाया, उसको परसेंटेज वाइज इंक्लूड किया गया, बस इसमें पूरा डिटेल्स में आएगा। उसमें मानसिकता दिखा रहा है कि इतना लोग आज प्रेशर है सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए, टोटल नंबर ऑफ बाइंग इतना हुआ, टोटल नंबर ऑफ सेलिंग इतना हुआ। अच्छा सर, पता कीजिए लोअर सर्किट लग रहा है। ये सर यहाँ पे लिखा रहेगा हमेशा जब ट्रेड होगा ना, जब इसको आप ओपन करेंगे, जब डिटेल्स को जब खोलेंगे, मैंने जो कहा स्नैप को जब खोलेंगे, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लिखा हुआ है, एवरेज प्राइस है, लोअर सर्किट देखिए 1463 का लोअर सर्किट है, मतलब इसके नीचे और स्टॉक नहीं गिर सकता, तब तक के लिए बंद हो जाएगा। 1463.55 आ गया स्टॉक, या फिर कुछ देर के लिए या फिर उस दिन के लिए, वहां पे नया बाइंग नया सेलिंग नहीं हो सकता, बाइंग होते रहेगा। बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बायर तो है, सेलर नहीं, बस समझे ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, उसका ये तो अब इसका डिटेल्स लिख लीजिए थोड़ा सा। लोअर सर्किट प्राइस एट विच स्टॉक वाज ट्रेडेड ड्यूरिंग द डे, नहीं सॉरी, लोअर द मिनिमम प्राइस लिमिट ऑफ a stock can fall in a day। सर आपको इसको नोट्स लिखना भी होगा है ना, फोटो तो आप उतार लें, हम चेक करेंगे। हाँ हम लेकिन चेक करेंगे सर, नोट्स रहेगा तो आपका यहाँ पे रहेगा, याद रखिएगा सर। LTT इसके बारे में कभी सुने हैं? इसको भी सर भाषण में देखे हैं लेकिन पता नहीं। इसके बारे में LTT लास्ट ट्रेडेड टाइम, मतलब इससे डेफिनेशन ये समझ में आ रहा है कि लास्ट ट्रेड टाइम कितना बजे हुआ था। द मोस्ट रिसेंट टाइम व्हेन स्टॉक वाज ट्रेडेड, अगर सपोज समझ लीजिए अभी 6 बज रहा है तो 5:55 में लास्ट ट्रेड हुआ था, वो दिखाएगा। बैक कीजिए, ये 0 वहाँ पे माने तो नेचुरल गैस, मैं लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी कम्युनिटी मार्केट खुला हुआ है, चल रहा है। नेचुरल गैस सेट कर लेते हैं।
स्टोर। ऊपर नेचुरल नीचे में लगाया ऐसे नहीं लगाया आपको। ठीक है, वॉल्यूम एवरेज ये लाइव चल रहा है। मैंने आपको तो चीज बताया था ना, बीटेनॉक्स 84 रुपये में मैंने खरीदा, वहां पे सेलर आया हुआ है 84 रुपये 10 पैसा में, तभी जाके वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज नहीं हो। ये इससे नहीं खरीद सकता, डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस कम होना चाहिए। ये लाइव में मैं दिखा रहा हूँ, देखिए फ्लक्चुएशन हो रहा है। एलटीटी देखिए, यहाँ पे टाइमिंग चेंज हो रहा है, 7:48 हर सेकंड हो रहा है। हर सेकंड में रेट चल रहा है, इसीलिए एलटीटी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? देखिए सर, वॉल्यूम कितना है, 65,547, 48 ये ऊपर नीचे हो रहा है। एवरेज 83.22, इसका एवरेज प्राइस सेट किया, क्योंकि अभी तक जो भी मूवमेंट है ये ओपन और हाई को मिला के एवरेज प्राइस बनाया है। ठीक है, फिर देखिए एलटीटी आ गया। लोअर सर्किट देखिए सर, मैंने आपको लोअर सर्किट बताया था ना, 71.90। अगर आज 79.10 आ गया तो कुछ मिनट के लिए या दिन भर के लिए, जब तक वहाँ पे नया कोई आता नहीं है तब तक ट्रेड बंद हो जाएगा। हद से ज्यादा गिर जाएगा तो लोअर सर्किट ये लिखा रहेगा लोअर सर्किट, हर शेयर लोअर सर्किट, अपर सर्किट। सर देखिए वैसे अपर सर्किट भी लिखा हो, तो वो हर शेयर में आपको मिलेगा। कभी कभी आप लोग स्टॉक में वैसे मिलता हो, लेकिन उसमें अपर सर्किट लग रहा है। लास्ट कुछ दिन पहले हो रहा था आपका रेलवे का स्टॉक में। ये आज का दिखा रहा है सर, डेली चेंज होगा। अगर अपर सर्किट ये लग गया, वहाँ पे नया कोई आ गया, फिर से अपर सर्किट चेंज होगा। ये भी होता है। नेचुरल गैस में मैंने ट्रेड मैं करता हूँ ट्रेड, ये इसका जिस दिन इसका मैं ये होता है, दिन भर में 2 या 3 बार अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाता है। तो एक बार लोअर सर्किट अपर सर्किट लग गया, वहाँ पे नया कोई बायर्स आ गया, सेलर्स आ गया, तो वहाँ पे अपर सर्किट या लोअर सर्किट चेंज हो जाता है। फिर 5 रुपया 4 रुपया का डिफरेंस में आता है, परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर। ठीक है, देन वो एलटीटी बता दिए थे। एलटीक्यू, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, द नंबर ऑफ शेयर्स इन लास्ट ट्रांजैक्शन। एलटीक्यू भी आया था, शेयर्स बिका है खरीदी हुआ। हाँ, इसमें आइए। देखिए एलटीक्यू लिखा हुआ है ना, देखिए चेंज हो रहा है, कितना शेयर लास्ट खरीदा गया है। अभी 6 खरीदा गया है, कुछ समय पहले 6 खरीदा गया, अभी 1 खरीदा है। तो ये चेंज होता रहे। इसमें खाली खरीदी का दिखा रहा है कि बिक्री का भी दिखा रहा है? खरीदा बिक्री दोनों दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है। सेम जैसे मैंने आपको लोअर सर्किट के बारे में बताया था, अपर सर्किट कब काम था? द मैक्सिमम प्राइस लिमिट सेट इन राइज, वो गिरावट के लिए था, ये बढ़ने के लिए। ठीक है, हो गया, समझ में आया सबको? नेक्स्ट हम आते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर स्टेटस परचेजिंग शेयर्स। ये हम लोग के साथ होता है जनरली, बट क्यों होता है कभी कभी हम समझ नहीं पाते। तो जब ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर लगता नहीं है, तो क्या होता है? ये लिखना जरूरी नहीं, लेकिन आप लिखिए। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर होता है। पेंडिंग बहुत सारा रीजन हो सकता है पेंडिंग ऑर्डर के लिए, या फिर आपका प्राइस आया नहीं है, प्राइस मैच नहीं किया, इसीलिए आपका रह गया। ठीक है ना।